दर्शकों, आपका स्वागत है पुलिस की आवाज न्यूज में। मैं हूं आपके साथ BL पांडे। हमारे साथ मौजूद हैं अभी बिट्टू भैया, जो कि कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशी हैं और हाथ के पंजे से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कैसा प्यार उन्हें जनता का मिल रहा है और आने वाली 4 तारीख को क्या कहेंगे, आने वाली 4 तारीख को लेके। जी भैया, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो कैसा प्यार आपको जनता का मिल रहा है? देखिए, मैं जनता के बीच का ही व्यक्ति हूँ। छात्र जीवन से 1986 में NSY का प्रेसिडेंट रहा हूँ। 3 पीढ़ी का कांग्रेसी हूँ। मेरा परिवार कांग्रेस और देश के लिए जुड़ा रहा है, काम करता रहा है जितनी भी हमारी क्षमताएं रही हैं। मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति हैं, नौकरी पेशा वाले परिवार के हैं। और सामान्य परिवार का जो व्यक्ति होता है वो किसी के साथ भी मिलने जुलने में उससे कोई परहेज नहीं होता। और भावनाएं हमारी हमेशा जनता के हित में काम करने की, देश हित में काम करने की रही है। बड़े बड़े अच्छे महान लोगों का हमें सत्संग मिला है। हमने नटवर सिंह जी को चुनाव लड़ाया, अपने होश संभाला। हमारे विश्वेंद्र सिंह जी लड़े, भरतपुर के राजा विजय सेठ लड़े, बहुत अच्छे अच्छे लोग लड़े। इनके बीच हमें काम करने का मौका मिला। तो कार्यकर्ताओं के बीच में हमारा लोगों से अच्छा संपर्क है। आम जनमानस के साथ हमारा संपर्क है, क्योंकि हम चेयरमैन रहे 2006 से 12 तक 5 साल। तो पब्लिक के साथ सीधा टच होना स्वाभाविक है। जनता ने भरोसा किया, जिताया, और इतने वोटों से जिताया कि किसी को नहीं मिले इतने वोट कभी। लगभग 40% वोट मिला। तो जनता का भरोसा हम पे था और उसको बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी थी। हम लगातार संपर्क में रहे हैं लोगों के। उस संपर्क का ही लाभ हमको चारों तरफ देखने को मिल रहा है। बहुत लंबे समय से चूँकि सीटें रिजर्व रहीं, तो उनको लगता था कि आपको दोबारा आना चाहिए। वो मौका हमें नहीं मिला। रिजर्वेशन एक प्रक्रिया है, संवैधानिक और कानूनी। अब सीट सामान्य हुई तो लोगों की डिमांड बढ़ी, लोगों का प्यार उमड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, आप लड़िए। अब मैं सौभाग्य से ब्रजवासियों की सेवा करने का मुझे शौक है, मौका मिला। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पे चुनाव चिन्ह पंजा सबको मालूम है। मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, तो लोग अपना एक तरीके से शुक्रिया कह लो, मोहब्बत कह लो, बरसा रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये चुनाव और 4 दिन पहले वोटिंग हो जाए और हम बिट्टू भैया को जल्दी से जल्दी मेयर बनाएं। तो मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बिट्टू भैया, आप पहले भी लगभग 2.5 साल रहे हैं, तो तब की नगर पालिका में और आज नगर निगम में जनता के लिए कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ? देखिए, मैं इस टॉपिक पे ना बोलूं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपका सवाल एक जनमानस की जानकारी के लिए है। अधिकारी वर्ग की कार्यप्रणाली अलग होती है जी, और जनप्रतिनिधि की कार्यप्रणाली अलग होती है। जो जनप्रतिनिधि जनता के प्रति समर्पित भाव से काम करता है, तो उसके लिए न नगर पालिका मायने रखती है, न नगर निगम मायने रखता है। क्योंकि जिन बातों को लेके आप सवाल कर रहे हैं, मैं चेयरमैन रहा, तो वैसे ही उसी समय अन्य लोग भी मुझसे पहले भी चेयरमैन रहे, उसके बाद भी रहे। तो अधिकार, कर्तव्य, मोहब्बत, व्यवहार तो तब भी वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है। आज नगर निगम में मेयर, भाई मेयर कोई छोटी पोस्ट नहीं है, मंत्री का दर्जा होता है इसमें। और लोगों की समझने का सिर्फ फर्क है। जिम्मेदारी बड़ी है, काम करने के लिए आपके पास ताकत भी बहुत बड़ी है। जरूरत इस बात की है आपकी नीति और नीयत क्या है। अगर आपकी नीयत और नीति साफ है, स्पष्ट है और जनता के हित की है, तो लोग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, राजकुमार रावत जी और आप आमने सामने आए थे, उसको लेके क्या कहेंगे? हम किसी के सामने नहीं है, कोई हमारे सामने नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, अन्य लोग अपना काम कर रहे हैं। कुछ इत्तेफाकन होती हैं बातें, उनको कोई ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। हमारे समर्थक हमारी बात कहेंगे, उनके समर्थक उनकी बात कहेंगे। जनता को फैसला लेना है निष्पक्षता के साथ, वो बात करेगी। तो क्या है, बातों पे ज्यादा तवज्जो नहीं देते। अगर जनता 4 तारीख को आपको प्यार दे के मथुरा का ताज देती है, तो जनता को क्या भरोसा दिलाएंगे आप अपनी तरफ से? जनता मुझे, मेरे अनुभव को, मेरी क्षमताओं को देख चुकी है और पुण्य वो चाहती है। और ईश्वर ने मुझ पर कृपा की, बांके बिहारी जी की कृपा रही, राजा धीराज की रही, यमुना महारानी की, ब्रजवासियों की कृपा रही, मेरे कांग्रेस के समर्पित निष्ठावान लोगों की रही, तो मैं आपको, मित्र शुभचिंतकों की रही, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वंस मोर जरूर कहेगी। अगर बात की जाए आपके विपक्षी व्यक्तियों की, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं, और जो दूसरे कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशी बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो असली कार्यकर्ता होगा, वो कांग्रेस का जो असली कार्यकर्ता होगा वो हमें वोट देगा। हाथ के पंजे की एक तरफ मना करते हैं वोट देने की, और एक तरफ तकरीबन 40 से 50 उनके पार्षद खड़े हुए हैं। तो क्या कहेंगे इसके लिए? इन सवाल मेरी प्राथमिकता में सवाल ही नहीं है। मेरी प्राथमिकता में ये है कि जनता के बीच में जाएं, उनसे मिलें, अपनी बात कहें।
आपके लिए सवाल महत्वपूर्ण है, मेरे लिए सवाल ही महत्वपूर्ण नहीं है। विकास को लेके जो बात की जाती है जनता से, हमारी डिबेट चल रही है, विकास को लेके जब बात की जाती है जनता कहीं ना कहीं आहत सा महसूस कर रही है पिछले 5 सालों में, उसको लेके क्या करेंगे? जनता तो जुमलों से परेशान है ना जी। भारतीय जनता पार्टी का तो मेन एजेंडा है कि वोट लेते वक्त बातें और जब जनता कुछ काम मांगे तो बातें और। तो वही चीजें हैं उनकी, तो चाहे दिल्ली में बैठे लोग हों या लखनऊ में बैठे उनके नेता हों या यहाँ बैठे हों, हर जगह वो 5-7 इंजनों की सरकार डायलॉगबाजी करते हैं, जनता को देते कुछ नहीं है, करते 2-3 लोगों के लिए कोई काम है। तो इसलिए हमारा तो जनता के बीच में रहना है, उन्हीं की बात सुननी है, उन्हीं के लिए काम करना है। जिएंगे तो उनके लिए, मरेंगे तो उनके लिए। जनता अगर उम्मीद लगा के आपको 4 तारीख को मथुरा का ताज दे देती है तो किन उनकी जो उम्मीदें हैं किस तरीके से उस पर खरे होते हैं? भाई 100% खरे उतरे हैं जी, तभी तो लोग इतना प्यार दे रहे हैं। अब जिम्मेदारी हमारी और बढ़ गई, अपना सब कुछ समर्पित करके, सब कुछ बोल रहा हूँ आपसे, सब कुछ समर्पित करके। पहले भी जान की बाजियां लगाई हैं, लोगों माले में बड़े हमले हुए हैं हर तरीके के मेरे ऊपर। 4 बार हाई कोर्ट में हराया है सरकार को, 2 बार सुप्रीम कोर्ट में हराया है, तमाम दबाव डले के पार्टी बदल दो, ये कर दो। मैंने कहा भाई हमको जिस जनता ने हमें कांग्रेस के सिंबल पे चुना है तो हम कांग्रेस ही रहेंगे जीवन भर, और जिस कांग्रेस ने हम पे भरोसा दिखाया है, कांग्रेस को कभी पीठ हम नहीं दिखा सकते। जनता ने हम पे भरोसा किया है तो जनता को भी कभी पीठ नहीं दिखाएंगे। ना नहीं गर्दन कट सकती है मगर जनता के हितों की अनदेखी नहीं हो सकती। मथुरा के विकास के लेके क्या कहना चाहिए? मैंने आपसे बोला मेरे प्रति जो कर्तव्य है एज मेयर के रूप में, जो मेरा काम होगा जनता का मुझ पर एक तरीके से उधार है, ये मैं उनके लिए काम करने के लिए चुना जा रहा हूं, मैं अपने लिए काम करने के लिए नहीं चुना जा रहा हूं। तो जनता मुझे मेयर चुनेगी अपने लिए, मैं मेयर नहीं चुना जा रहा हूं अपने लिए, जनता के लिए। तो जनता के वोट से जनता के लिए मेयर चुना जाना है मुझे। अगर ईश्वरी कृपा रहेगी तो वो खुश होंगे, बल्कि मैंने बोला ना वंस मोर कहेंगे, उसमें सारी बातें आ जाती हैं। ये थे हमारे साथ बिट्टू भैया, उन्होंने कहा अगर जनता मुझे 4 तारीख को प्यार देती है तो मैं जनता के उन हर उम्मीद पे खरा उतरूंगा और जनता अगली 5 साल में वंस मोर कहेगी, ये मेरा वादा है और दावा भी है। मैं अपने सहयोगी दीपक सारस्वत के साथ BL पांडे, मथुरा।